नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है cryptocurrencycare.com। मेरा नाम कार्तिकेय कमर है, फाउंडर ऑफ cryptocurrencycare.com, अ कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम फॉर ऑल क्रिप्टो लवर्स। आज के वीडियो का टाइटल है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्या होती है ये वर्चुअल करेंसी, किस तरीके से इसे समझे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मतलब एक वर्चुअल करेंसी, एक डिजिटल करेंसी जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी है जिसको आप प्रिंट नहीं कर सकते, जिसको आप जाके किसी को हाथ में नहीं पकड़ा सकते। ये डिजिटल फॉर्म में होती है, अपने वॉलेट्स टू वॉलेट्स आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। डिजिटल न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, डिजिट्स में होती है, जिसको आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से आई? क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी। बिटकॉइन 2009 में बनाई गई, तो संतोषी नाकामोटो द्वारा इसको डेवलप किया गया। उनका पर्पस था एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बना सकें जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, क्योंकि दोस्तों हम भी जानते हैं जो हम पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है वो हमारी गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती है, और जो भी चीज़ किसी के कंट्रोल में होती है उसको मैनिपुलेशन करना भी उनके हाथ में होता है, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी का पर्पस यही था कि इसको मैनिपुलेट कोई ना कर सके, इसके कंट्रोल किसी के ऊपर ना हो, और एक ग्लोबल करेंसी हो। तो बिटकॉइन इस तरीके से इन्वेंट किया गया एक पेमेंट सिस्टम। आप डिजिटल करेंसी को, डिजिट्स को आप आपस में कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं दुनिया में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते। और इसके अंदर होता किस तरीके से काम करता है दोस्तों, ये किसी ना किसी एल्गोरिदम के ऊपर डिफाइन होता है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, बिटकॉइन एक SHA-256 एल्गोरिदम पे डिफाइन है। ऐसी बहुत सारी और क्रिप्टो करेंसीज है जो कोई ना कोई एल्गोरिदम पे डिफाइन होती है, जिस एल्गोरिदम पे इसको डिजाइन किया जाता है। अब ये चलता कैसे है? एक पेमेंट सिस्टम बनाया गया दोस्तों एक एल्गोरिदम के ऊपर। अब मैंने आपको वो पेमेंट ट्रांसफर करी। अब जब मैंने आपको एक पेमेंट ट्रांसफर करी तो वो एक ट्रांजैक्शन हुई। वो ट्रांजैक्शन जाके एक ब्लॉक में रिकॉर्ड हुई। वो ब्लॉक जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। उसको माइनर्स कहते हैं जो उसको वेरीफाई करते हैं। कुछ सर्वर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये सर्वर चलाते हैं, वो माइनर्स उसको वेरीफाई करते हैं। वो माइनर उसको वेरीफाई इसलिए करते हैं कि उनको रिवॉर्ड में वो नई क्रिप्टो करेंसी मिलती है। तो मैंने आपको अगर वो क्रिप्टो करेंसी भेजी तो वो क्रिप्टो करेंसी की एक ट्रांजैक्शन हुई। वो ट्रांजैक्शन गई अपना ब्लॉक में, ब्लॉक गया माइनर्स के पास। माइनर उसको सॉल्व करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन ठीक हुई है, वो डबल स्पेंडिंग तो नहीं है, वो गलत तो नहीं है। अगर वो सही है ट्रांजैक्शन, उसको सॉल्व करने के बाद वो आपके पास क्रिप्टो करेंसी डिलीवर हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ब्लॉकचेन। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, हर करेंसी का अपना एक ब्लॉकचेन होता है जो कि इसके ऊपर एल्गोरिदम पे डिफाइन होता है। आप समझे, मैंने बताया आपको क्रिप्टो करेंसी मतलब वर्चुअली इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। अब इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, जो माइनर्स होते हैं वो इसको चलाते हैं। माइनर्स के पास पावर होती है कि उसको वो सॉल्व करें और उसको रिवॉर्ड में नए करेंसी दी जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों मैंने आपको ब्रीफली बताया, क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी होती है जिसका किसी का कंट्रोल नहीं होता है, जो कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होती है, जो कि माइनर्स के थ्रू आपस में वेरीफाई होके ट्रांसफर की जाती है। और माइनर्स को वो करने के लिए, जॉब करने के लिए उनको रिवॉर्ड में नई क्रिप्टो करेंसी दी जाती है। बाकी दोस्तों इसके बारे में आगे मैं वीडियोस और लेके आ रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस को देखते रहें। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, हर करेंसी के बारे में आपको डिटेल दिया जाएगा। मेरी जो वेबसाइट है cryptocurrencycare.com, इसके अंदर आपको सारी आपके आंसर्स, क्वेश्चंस के आपको जवाब दिए जाएंगे। कीप वॉचिंग गाइस, कीप ग्रोइंग। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय है। नमस्कार दोस्तों।